एक और मिसिंग केस। व्हाट? यस मैम, आज एक औरत मिसिंग है। लास्ट लोकेशन दिखा रहा है शेलिंगपल्ली। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। एंड वन मोर थिंग मैम, हमने जो रेस्क्यू किया था उन लड़कियों में से मिसिंग कंप्लेन एक ही लड़की की आई थी। बाकी के लोग अननोन हैं एंड दे आर नॉट लोकल मैम। So the case is still on? यस मैम, वेरी मच। व्हाट इज दिस आद्या? वन मोर मिसिंग। सोचा था बोया को पकड़ लेने से सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। एक हफ्ते पहले ही एक लड़की मिस हुई थी, अब फिर से ये कंप्लेन। इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो रहा है ना? 100% सर, but this is unexpected. सर, हमने बोया को अरेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है उसका गैंग हमें काउंटर दे रहा होगा। अरे उस गैंग में कोई बचा होगा तो देगा ना काउंटर। पूरा काला बंडा पहले से ही पुलिस कंट्रोल में है। अगर ये सब बोया कर रहा है तो फहाद को दिए हुए हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो लड़कियां गायब हुई वो अलग है और जिनकी कंप्लेन आई वो अलग है। सो इस केस का बोया गैंग से कोई संबंध नहीं है और हमारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। But sir, we have seized the biggest crime in Hyderabad, sir. आद्या, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस केस, नॉट बोया एंड हिज ब्लडी गैंग। अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, सिर्फ केस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आध्या, स्ट्रेस में हमने शायद रॉन्ग स्टेप्स ले लिए हैं। ट्राई टू बी काम। I'm not getting this point अब है। इतनी मेहनत करके बोया को पकड़ा और इतने बड़े क्राइम वर्ड को पूरी तरह खत्म किया। क्या उनको उस चीज की जरूरत नहीं? उनको जो चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना है। You're right अब है। उन लोगों को सिर्फ लड़कियां मिल गई तो काफी है। तो क्या अब क्राइम नहीं होंगे? वो किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जब तक कोई क्लू नहीं मिल जाता, ये केस कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट आध्या, सपनों को सच नहीं किया जा सकता, पर हकीकत तक तो पहुंचा ही जा सकता है। जस्ट क्लोज योर आईज, ओपन योर माइंड। रेड ड्रेस, रेड कार, रेड स्टोल। Do you get this? ये मिस हुई लड़कियों की फोटोज है ना, तो इसमें नया क्या है? Let me explain. हर एक किडनैपर जब वो अपने टारगेट को फिक्स कर रहा होता है, उस प्रोसेस में वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। और इस केस में जो फॉलो हो रहा है वो पैटर्न है रेड। आज तक जो भी लड़कियां मिस हुई हैं, वो सभी लड़कियां रेड ड्रेस में थी। रेड टॉप हो सकता है, पैंट हो सकता है, बैग हो सकता है, बेल्ट हो सकता है। ओके। अलग ड्रेस में मिस हुई वो तीनों लड़कियां एक रेड कलर की स्कॉडा में थी। मतलब? अब तक वो क्या ढूंढ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो कोई क्लू छोड़ेगा। फाइनली वी फाउंड अ क्लू दैट ही इज सेलेक्टिंग हिज टारगेट्स इन रेड। इंटरेस्टिंग आध्या, बट व्हाई ओनली रेड? दैट वी नीड टू फाइंड आउट। वो किडनैपर सिर्फ रेड कलर सेलेक्ट कर रहा है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए, आमतौर पर एक हेल्दी ह्यूमन
कुल मिलाकर 100 रंगों को ही देख पाता है और नेचर का हर रंग हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालता है। सफेद शांति का, ब्लू आंखों का, ब्लैक बुराई का, वैसे ही रेड कलर हमारे मन में एंजाइटी को और साथ ही भूख की आवेश को बढ़ाता है। अब अगर हम अपने केस पे आए तो हमारे फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को जानती है ना? उन्होंने अभी तक सिर्फ ब्लू कलर ही आइडेंटिफाई किया है। ये बात है। इसीलिए फेसबुक पेज ब्लू कलर में ही दिखता है। या यू राइट। देखिए, शरीर की उंगलियों की तरह लाखों करोड़ों आंखों में हर एक रंग का अलग अलग प्रकार होता है। यही यूनिकनेस है। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जैसे क्यूनो रिव्स, बिल गेट्स, क्रिस्टोफर नोलन, मार्क ट्वेन, पॉल न्यूमैन। इनमें से तमाम लोग देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ रेयरेस्ट केस में एक्रोमेटॉप्सिया भी होता है। एक्रोमेटॉप्सिया जिसे होता है उसे वो वास्तविक रंग नहीं दिखता। बहुत समय तक उसे व्हाइट और ग्रे ही नजर आते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक ही रंग दिखाई देता है और उन रंगों में से कोई भी एक रंग हो सकता है। रंगों की पहचान का फैसला उसके ब्रेन के कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। आपका कहने का मतलब उसे सिर्फ रेड कलर ही नजर आता है? सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी उसे ये कलर नजर आता है तो उसके ब्रेन में एक वाइब्रेशन भी आ सकता है। ये बीमारी अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह से हो सकती है। इट्स ब्रेन थिंग। उसके ब्रेन के अंदर जो इमोशंस आते हैं, रंगों का दिखना या फिर नहीं दिखना, ये एक चांस हो सकता है। दिस इज वेरी रेयरेस्ट। ये बीमारी आनुवांशिक हो सकती है। Brilliant work, Adya. Seems like you are going to crack this case this time. What's your plan? उसको ट्रैप करने के लिए उसके वीकनेस को प्ले करने की सोच रहे हैं सर। एक हफ्ते के लिए हम सिटी में कर्फ्यू जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, लेकिन बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो कब, कहाँ, कैसे अटैक करता है हमें कुछ भी नहीं पता है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर उसे बाहर लाकर वो एक और किडनैप करे, ऐसा हम लोग उसे इंस्टिगेट करेंगे। हमें जो क्लू मिले हैं उसके हिसाब से किडनैपर इज कलर ब्लाइंड। ही कैन ओनली सी रेड, सो वी आर प्लानिंग टू डिकॉइट ऑपरेशन रेड। It seems too risky. तुम्हें लगता है वर्कआउट होगा? रेड कलर दिखते ही वो क्राइम करता है। अगर उसे सिर्फ वही नजर आएगा तो ही विल बी आउट ऑफ कंट्रोल सर। अगर हम पूरे शहर में कर्फ्यू लगाएंगे तो वो किडनैप किसको करेगा? हम उन लड़कियों को रेड ड्रेस में भेजेंगे। अब तक जो किडनैप हुए हैं उसके पैटर्न के हिसाब से इस वक्त जहाँ भी किडनैप हो सकता है उस प्लेसेस को टारगेट करते हैं। कुकटपल्ली से पठान चेरुवर तक हमारे पीएस लिमिट में एक प्लेस में एक लेडी कांस्टेबल को रेड कलर ड्रेस पहनाकर प्लान करेंगे। हर रोज उनके ऊपर नजर रखेंगे। आई डोंट केयर वट एवर इट टेक्स। हर लड़की के ऊपर ड्रोन सर्वाइलेंस होना चाहिए। इस बार वो बाहर आएगा तो डेफिनेटली हम उसे पकड़ लेंगे सर। गर्ल्स, कोई भी सस्पिशियस नजर आए तो तुरंत इन्फॉर्म करो। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। व्हाट अबाउट सबर्बन? बाबा, बाबा भूख लगी है।
भूख किसी का इंतजार नहीं करती। भोजन मिलने में देर हो सकती है और जब तक ना मिले उसे ढूंढते रहना चाहिए। तब तक सब्र करो और मिल जाए तो उस पर टूट पड़ो। चलो। Anything suspicious? No, नथिंग सर। Be alert. sir. Sure, sir. श्योर सर। गाड़ी रोक, थोड़ा पीछे ले। ठीक है सर। तेरा नाम क्या है? रेड्डी। इतनी रात में कहाँ जा रहा है? काम करते करते लेट हो गया साहब, अब घर जा रहा हूँ। और इस बोतल में क्या है? सरसों का तेल है। जा जा, घर जा, जल्दी जा। गाड़ी रोको। कुठे चाललायस? हमें इस ऑपरेशन को शुरू किए पूरे 4 दिन हो गए हैं। उसके बाद भी वो बाहर नहीं आया। समथिंग इज फिशी। मतलब उस किडनैपर को पता चल गया कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। बाबा भूख लगी है। चलो आज खेल खेलते हैं। It's 3 o'clock. That's all for the day. Everybody can leave. कम। सुनिए। It's okay. ए दिव्या, ये जैकेट फट गया है, देखो जरा। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। टेक केयर।